4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऐसी खबर छापी, स्क्रीन पर लगी है आपकी। उसने बताया वो जो जज साहब के यहाँ पैसे मिले थे उसका एक्सेप्टेंस कर लिया गया। अधिकारियों ने अचानक अपनी जांच में पाया कि हाँ साहब पैसे तो मिले थे। FIR दर्ज क्यों नहीं की थी? साहब CGI की इजाज़त पर होती है ये काम। ये तमाम खबर इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य पृष्ठ पर है। आप देखें क्या है खबर। मैं इसके अलावा आपको क्या खबर बताने जा रहा हूं, निशिकांत दुबे पर और CGI पर आऊंगा। खबर देखिए, जस्टिस वर्मा केस, पुलिस फायर ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया है कि कैश मिला था वहां, फाउंड ड्यूरिंग March 14 ब्लेज। जब वहां आग लगी थी वहां पर पैसा मिला था। अब फायर के जो अधिकारी उन्होंने कंफर्म कर दिया। पैनल ने पूछा व्हाई नॉट सीज्ड, सीज क्यों नहीं किया पैसा, व्हाई वीडियो इरेज्ड, और वीडियो जो है डिलीट क्यों कर दी गई। इस अखबार में लिखा है नीचे कि साहब FIR तो पैसा तो इसलिए सीज नहीं किया था क्योंकि FIR नहीं थी। FIR क्यों नहीं थी? FIR के लिए हमने दिल्ली के CGI को और CGI ने जो है सर्वोच्च न्यायालय के CGI को, उनको तमाम लोगों को बताया था। उनकी इजाज़त से जो है किसी जज पर मुकदमा होता है तब हम सीज करते। कितनी कामयाब बात बताई। अब आकर बताइए कितने दिन बाद बताइए, मालूम नहीं, तारीख ये है। इसमें लिखा हुआ ये जज साहब की कोठी वगैरह, फोटो वगैरह। ड्यूरिंग देयर अपीयरेंस बिफोर 3 जज इंक्वायरी पैनल टू एक्सप्लेन, वही कहानी है। मैं ये कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, मैं जजेस को जानता हूँ और जजेस के बारे में बहुत संतुलित लफ्ज़ों में मैंने और हमारे पैनल में बहुत लोगों ने बातें भी की हैं। लेकिन दोस्तों, जब निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि देश के अंदर जगह जगह जो गृह युद्ध हो रहे हैं, मेरी लाइन पर ध्यान रखिएगा, बहुत संभल के, बहुत संतुलित अंदाज में आपके सामने शब्दों का चयन करते हुए बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देश में जगह जगह पर जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसका जिम्मेदार CGI जस्टिस संजीव खन्ना है। किसने कहा है? निशिकांत दुबे। यही एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसा इतिहासकार, ऐसा ज्ञाता निकल करके आया है कि इन फ्रंट ऑफ द ओवैसी खड़ा होकर के नए नए सवाल करता मुगलों से संबंध में, और फिर जब ओवैसी इसको जवाब दे देते हैं तो ये चुप बैठ जाता। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं JPC की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। कम से कम अपने लोग ऐसे तो लेकर आओ जो कम से कम पढ़े लिखे हों। ऐसे मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, कल भी बात बता रहा हूं मैं आपको, आपके ही जुड़े हुए लोगों ने बहादुर शाह जफर के चेहरे पे कालिक पोत दी औरंगजेब समझकर। तो जाहिलों की फौज अगर इकट्ठे कर रखी है तो बराए करम ये मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप ऐसे लोग लेकर आइए जो कम से कम बोलते समय ये समझें कि हम किसके बारे में क्या शब्द निकाल रहे हैं। पहली बात तो यह है, आपकी 10-12 जगह सरकारें हैं, आपको ही कटहरे में खड़ा कर दिया निशिकांत दुबे ने कि जगह जगह जो गृह युद्ध हो रहे हैं, अब आपकी सरकार गृह युद्ध करा रही है। पहले तो उसने ये साबित किया है और ये गृह युद्ध हो रही है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति, जहनी जो दिमाग के ख्यालों की लड़ाई लड़ रही है, मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि कुर्सी के ऊपर जो बैठा हुआ ये टीचर है, प्रोफेसर है, जज है, कौन है, या RSS में लाठी भांजने वाला सुबह सुबह कोई ऐसा दिमाग के अंदर एक ऐसी नफरत लेके निकलता है जो पूरे दिन में पता चलती है उसके क्रियाकलापों द्वारा। तो दो बातें हैं दोस्तों। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि इंडियन एक्सप्रेस में अचानक जजेस के बारे में ही ये खबर क्यों आई है। इससे पहले आप खबर क्यों दबाकर बैठ गए थे, वीडियो को डिलीट क्यों कर दिया था, तमाम चीज़ें हैं। अब चूंकि CGI पर हमला है, धनखड़ साहब करें, सर्वोच्च न्यायालय पर हमला है, धनखड़ साहब करें या निशिकांत दुबे, तो अब एक तरफ तो आपने कह दिया साहब हम अलग हैं, लेकिन सज़ा कोई नहीं दी आपने। लेकिन दूसरी तरफ आप CGI या सर्वोच्च न्यायालय को किसी प्रकार से निशाना इनडायरेक्ट वे में बनाना चाहते हैं क्या? ये क्या मैं इसलिए लगा रहा हूं, सवाल है मेरा। आप ये जताना चाहते हैं कि जजेस सारे दूध के धुले नहीं हैं। भाई हम CGI के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं। हमारा यकीन है, देशवासियों का यकीन है कि जब हमें कुछ नज़र नहीं आता, अंधेरे अंधेरे आप पैदा कर देते हैं, तो एक छोटा सा जुगनू टिमटिमाता हुआ हमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिखता है। जैसे वक्फ बोर्ड का अंधेरा आपने किया, देश के अंदर नफरतें बढ़ाने का काम किया, कोई ज़रूरत आपको थी नहीं। ज़मीनें हथियाने का आपके ऊपर आरोप है, ये हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी। ट्रम्प से लड़ देते, पहले टैरिफ कार्ड से लड़ लेते, बेरोजगारी से लड़ लेते। आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कह रहा है कि नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे लड़ लेते। लेकिन नहीं, आपको तो वक्फ बोर्ड के मुल्लाओं को कब्रों से निकाल करके लाना है कि देखो हम कैसा उत्पीड़ित कर रहे हैं। चलिए ले आइए। ये अंधेरा जब आपने बिखेर दिया है, तो ऐसे में CJI खन्ना निकल कर आए, जुगनू की तरह टिमटिमा के कुछ बातों को उन्होंने कह दिया। बस फिर क्या था, अब तो नई नई बातें आने लगी हैं। राज्यपाल के थोड़े से पेच क्या कस दिए संविधान के मुताबिक, चूंकि इंसाफ से बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्रपति भी बाउंड है संविधान पे, प्रधानमंत्री भी बाउंड है, और CJI भी, यानी कि संजीव खन्ना, CJI नहीं संजीव खन्ना, ये भी बाउंड है CJI के, चीफ जस्टिस के, सर्वोच्च इंसाफ के। वी आर ऑल बाउंड विद द CJI। CJI संजीव खन्ना नहीं है, संजीव खन्ना तो वहां पर बैठे हैं, चले जाएंगे। CJI कभी नहीं जाता दोस्तों, इंसाफ नहीं जा सकता उस कुर्सी पे एक सेकंड के लिए भी। उस पर जो हमले आप कर रहे हैं, एक तरफ आपके नेता हमले कर रहे हैं, दिनेश शर्मा हो या निशिकांत दुबे या धनखड़ साहब कर रहे हैं, या दूसरी तरफ आपने जजों का अखबारों में निकलवाना शुरू कर दिया, गले मुर्दे निकालने शुरू कर दिए। उसी वक्त के साहब आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई थी? अब जजेस की पर्सनैलिटी को भी दो, हालांकि ये जो हुआ है काम, हम ही इस खबर को खूब ज़्यादा उठा रहे थे कि आपके जजेस को हो क्या रहा है, पैसे कैसे निकल रहे हैं, जला दिए जा रहे हैं, सारी बातें हम ही बताते हैं। बंगाल का वो जज जो लोकसभा के अंदर बैठा है सांसद बन के, हम भी तो कहते थे उसके बारे में कि वो RSS का दिमाग का कैसे था। कोई बुराई नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूं कि RSS के लोग पल रहे थे भाई, पलने में भी बुराई नहीं है, लेकिन RSS की मेंटेलिटी जो बंटवारे की है, ये क्यों मैं कह रहा हूं, 5 जन ने उसका अखबार है, ट्विटर पे जाके देख लो, हजारों बार तो मैं दिखा चुका हूं। तो दोस्तों बात यह कि एक तरफ आप CJI यानी कि चीफ जस्टिस जो इस समय मौजूदा हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, उसे कटहरे में खड़ा कर रहे हैं अपने नेताओं के माध्यम से, और दूसरी तरफ आप अखबारों में पुराने गले मुर्दे निकाल कर ला रहे हैं। पैसा निकला था, वीडियो थी, क्या हुआ था, चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया था या इकरार कर लिया था, उनकी इजाज़त के बिना जजों पे FIR नहीं होती है। अब आप जो हैं किस तरह से उसको धूमिल करेंगे। आप जानते हैं वो जो भीष्म पितामह थे, हम छोटे से जब देखते थे महाभारत, उनके जगह जगह वो तीर लगे हुए थे। तो बात यह है दोस्तों, इस भारत की आत्मा पे, इसके संविधान पे, इसके डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर जो लगातार आपके लोग तीर मार रहे हैं, वो एक लोकतंत्र को, मेरे भारत को एक ऐसी शैया पर लेटा दे रहे हैं जिस पर भीष्म पिता भी नहीं लेटे थे। भीष्म पितामह हमने देखा था, वो मुकेश खन्ना ने किया था वो रोल। दोस्तों बात यह है कि आप सबसे पहले ये काम करते हैं, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी आयोग को, किसी भी पार्टी को, किसी भी आंदोलन को पहले आप बदनाम करते हैं। ऐसे आरोप हैं आपके ऊपर। पहले आप बदनाम करते हैं उसके चलाने वालों के किरदार कशी करके, बाद में वो आंदोलन तो अपने आप बदनाम हो जाता है। क्या CJI खन्ना को गद्दार बताकर आपके लोग सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को जमींदोज नहीं कर रहे हैं? मेरी खबर पर ध्यान दीजिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।